अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मैथमेटिक्स टीचर आपका क्लास फोर्थ और सिक्स्थ में आज हमें टॉपिक जो है वो पढ़ना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जिस तरह से हमने परसों डिस्कस किया था कि हमारे टॉपिक में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और उसमें हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के अलावा कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ट्विन प्राइम। तो आज हम देखें ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम हम ऐसे दो नंबर टू प्राइम नंबर्स इफ़ दे डिफर बाय टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। दो प्राइम नंबर अगर उनके दरमियान में टू का गैप है, मतलब फॉर एग्जांपल आप दो प्राइम नंबर लिखोगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे 7 और 11 लिखूँ अगर मैं, तो इनके दरमियान में अगर हम गैप देखते हैं 7 और 11 के दरमियान में जो गैप है वो 2 का है कि नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये देख लें कि 7 और 11 के दरमियान कितने का गैप है। तो हमें ये चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये ट्विन प्राइम है या नहीं है। हमें 7 और 11 का गैप चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 7 और 11, ये दो प्राइम नंबर हैं लिखे मैंने। अब इनका गैप चेक कर लेते हैं। अगर इनके दरमियान 2 का गैप आता है तो दोनों प्राइम है, तो ये इनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम। तो 11 माइनस 7 कर दें तो कितना आता है जी, हमारे पास आंसर आता है 4। तो इनके दरमियान में 4 का गैप है, ना कि 2 का गैप है, तो हम कहेंगे ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम चेक करने के लिए हमें कुछ और चेक करना है कि दो प्राइम नंबर लेने हैं, उनके दरमियान में गैप देखना है। जिस तरह से मैंने लिखा यहाँ पे 5 और 7। अब आप देखो यहाँ पर इनके दरमियान में कितने का गैप है। तो यहाँ पर हम देखें अगर 7 माइनस 2 कर दें अगर हम, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 7 माइनस 5 कर दें, 7 माइनस 5 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इनके दरमियान में 2 का गैप है, तो हम कहेंगे 7 और 5 जो हैं ये ट्विन प्राइम है। ये क्या है, ट्विन प्राइम। तो हमें पता ये चला कि ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान में 2 का गैप होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 5 और 3। तो हम देखें अगर 5 माइनस 3 कर दें, 5 माइनस 3 कर दें तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 भी दोनों प्राइम नंबर हैं और ये ट्विन प्राइम है। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान में 2 का गैप होता है। तो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं ट्विन प्राइम्स की। एग्जांपल हमारे पास 3, 5, 5, 7, 17, 19, 11, 13, 41, 43, ये सभी नंबर्स ट्विन प्राइम कहलाते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है को प्राइम। तो को प्राइम हम कहेंगे ऐसे नंबर्स, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दियर HCF इज़ 1। तो अगर उनका HCF 1 आता है तो हम कहेंगे वो नंबर्स ट्विन को प्राइम है। तो हम देखें HCF किस तरह से हम चेक करते हैं। मैं दो नंबर लेता हूं और उनका HCF निकाल के आपको बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं 15 और 4। तो इनका HCF हमें चेक करना है। तो HCF चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम 15 के फैक्टर लिखें तो 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। हमने परसों लिखा होगा, आपने याद रखा होगा कि हमने परसों लिखा था कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 15 का फैक्टर भी होगा। उसके बाद अगर हम देखें 2, तो 2 से 15 डिवाइड नहीं होता है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 3 इसका फैक्टर होगा, और उसके बाद 5 इसका फैक्टर होगा क्योंकि 5 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है। और उसके बाद हम देखें कोई और नंबर नहीं है, 15 खुद इसका फैक्टर है। तो हमने देखा 15 के फैक्टर हमारे पास आ गए 1, 3, 5 और 15। उसके बाद हम चेक करते हैं 4 के फैक्टर। तो 4 के कौन कौन से फैक्टर आएंगे, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है तो 4 का भी होगा। उसके बाद हम देखें 2 जो है, 2 भी 4 का फैक्टर होगा। और 3 जो है वो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, और 4 खुद अपना फैक्टर होगा। तो हमने देखा यहाँ पर 1, 2 और 4 जो हैं ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। अब इनमें हम देखें अगर कॉमन क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, तो आप नज़र दौड़ा सकते हो। यहाँ पर 15 के फैक्टर हैं 1, 3, 5 और 15, और 4 के फैक्टर हैं 1, 2, 4। तो इनमें अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 1।
कॉमन इसमें आ रहा है 1, कॉमन जो है वो 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। तो जब भी आपको को प्राइम चेक करना होगा तो आप फैक्टर निकालोगे पहले, उसके बाद देखोगे अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे कि वो नंबर को प्राइम होते हैं। तो को प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। उसके बाद है इवन नंबर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास कोई भी इवन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 0 0, तो इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट वाला डिजिट देखना होता है। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा तो वो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे और वो सभी नंबर इवन कहलाते हैं। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 512। तो 512 को लास्ट पे आप देखोगे कि इसको 2 है तो इसका मतलब है ये 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से आप देखोगे बाकी जो नंबर्स हैं वो भी 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं। कोई भी आपसे पूछता है बताओ जी ये इवन है या आड है, तो आप लास्ट वाला डिजिट देखोगे और लास्ट वाले डिजिट में अगर 4 है, 6 है, 8 है और 0 है तो आप बोलोगे ये 2 से डिविजिबल हैं और ये इवन नंबर हैं। उसके बाद हमारा आता है आड नंबर्स। तो आड नंबर्स क्या होते हैं। आड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। आड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। क्या कहने का मतलब है इसका कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो उन नंबर्स को हम चेक कर लेते हैं कि 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 9 1, तो इसको आप देखोगे कि आड नंबर चेक करने के लिए आप वंस प्लेस वाला डिजिट देखते हो। वंस प्लेस पे अगर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, इनमें से कोई भी डिजिट अगर आपको वंस प्लेस पे दिखता है तो आप बोलोगे ये नंबर्स जो हैं ये आड नंबर्स हैं। मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिखता हूँ और आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर होगा। 1 3 9 4 1। तो हमें लास्ट पे देखना है, लास्ट पे क्या लिखा है जी 1, तो इसका मतलब है ये आड नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि जिस नंबर को लास्ट पे 1 3 5 7 और 9 होगा वो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, और उसी को हम आड नंबर कहते हैं। उसके बाद हमें कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं, मतलब हमें ये देखना है कौन सा नंबर डिवाइड होता है किस नंबर से, उसके लास्ट वाले डिजिट्स क्या होंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें देखने हैं। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज़ 0। अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 होगा तो वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से 10 है तो 10 की वंस प्लेस पे 0 लिखा है। इसी तरह से 100 है तो 100 की वंस प्लेस पे 0 है। 120 लिखा है तो 120 की वंस प्लेस पे 0 है। 50 की वंस प्लेस पे 0 है। 80 की वंस प्लेस पे 0 है। 900 की वंस प्लेस पे 0 है। इतने बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पर कि जिनके लास्ट पे अगर 0 आपको दिखाई देता है तो आप बोल सकते हो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज ईदर 0 और 5। हर वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 होगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने 10 लिखा है तो 10 को लास्ट पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 15 लिखा है तो 15 को लास्ट पे 5 है तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 255 लिखा है तो 5 है यहाँ पर। इसी तरह से 205 है तो इसको भी लास्ट पे 5 है। इसी तरह से 5000 है तो इसको लास्ट पे 0 है। ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और बहुत सारे नंबर हैं, आप खुद देख सकते हो। जिस भी नंबर को आपको लास्ट पे दिखाई दे कि 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से मैंने अभी आपको बताया कि जिस भी नंबर को लास्ट पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से। जिस तरह से हमारे पास दिया गया है कि जिस तरह से मैंने ये नंबर लिखा है
24,456। तो यहाँ पर इसको लास्ट पे 6 है तो हम कह सकते हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इसको 24 को लास्ट पे 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। 82 को लास्ट पे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। 60 को लास्ट पे 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। ये कह रहे हैं कि अगर एक नंबर को हम 3 से कब कह सकते हैं वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, अगर उसको ऐड करके सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर जिस तरह से 102 यहाँ पे लिखा है तो इसको चेक करने के लिए 102 को हम चेक करें कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके डिजिट्स को ऐड कर देना है। 1 है हमारे पास, प्लस 0 है हमारे पास, प्लस 2 है हमारे पास, तो इनको ऐड करेंगे। 1 और 0 होता है 1 ही, प्लस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो हमने देखा कि ये 3 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर जो है 102 जो है ये डिविजिबल है 3 से। इसी तरह से कोई और नंबर हम चेक करते हैं। यहाँ पे 543 लिखा हुआ है, हमें ये बताना है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 5 + 4 + 3। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। 5 और 4 होता है 9, 9 और 3 होता है 12। तो अगर हम देखें 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 5 4 3 जो है ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। तो 5 4 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 9। अगर उसके डिजिट्स का सम जो है, जिस तरह से हमने 3 का चेक किया अभी, तो इसी तरह से 9 का भी चेक करना है। हमने डिजिट्स को ऐड करना है, अगर वो 9 आता है या 9 के मल्टीपल्स में आता है तो उसको हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 9 से। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है 4 2 3 5 6 7 4 5 1 0 8 5 2 2। तो इसको आप चेक करने के लिए हम इनको ऐड कर देते हैं। अगर ये 9 के बराबर आते हैं तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से। अब हमें चेक करना है 4 2 3 जो है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसके डिजिट्स ऐड कर देते हैं सिंपली। 4 + 2 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9। तो हमने ये देखा कि ये 9 के बराबर आ रहा है, तो 9 1 इज़ 9 होता है, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। दूसरा नंबर अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45, तो इसके डिजिट्स ऐड कर दें हम 4 + 5, तो कितना होगा 9। तो हमने देखा ये भी 9 आ रहा है, तो ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। कुछ पार्ट्स में लिखता हूँ वो आपके लिए होमवर्क है, तो वो आप करके मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क। आपको लिखना है कि कोई भी 2 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपको लिखने हैं। राइट एनी 2 पेयर्स ऑफ को प्राइम। कोई भी 2 पेयर को प्राइम नंबर्स के आप लिखोगे। उसके बाद राइट एनी 2 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम, तो कोई भी 2 पेयर आप लिखोगे जो ट्विन प्राइम के नंबर्स होंगे। इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 5। तो इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से और 5 से। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।